अभी हम मंदिर के मुख्य चौक में आ गए हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं धर्मशालाएं काफ़ी बनी हुई हैं। जन्माष्टमी को जब मेला भरता है तो यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। सरकार की तरफ से भी काफ़ी सुविधाएं जैसे मेडिकल सुविधा है, एम्बुलेंस सुविधा है, सारी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती हैं। मंदिर के अंदर आते ही ये आप देखिए कितना भव्य मंदिर यहाँ बना हुआ है। बहुत सुंदर कलाकारी यहाँ पर की गई है। और मंदिर की जो चारद्वारी है अंदर की, इस पे बाबा जी के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। यहाँ बाबा जी के बारे में आपको बता दूँ, ये पुरुषोत्तम दास जी महाराज की तपोस्थली है। बाबा जी का जन्म चूरू ज़िले के सिद्धमुख में हुआ था, जैसा कि पुजारी जी ने हमें बताया। उनको एक आशीर्वाद मिला हुआ था कि आप जहाँ भी बैठेंगे वहीं वृंदावन बन जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने तपस्या की है और भविष्य में चल के बहुत सुंदर मंदिर यहाँ बन गया है। मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है वे वृंदावन से ही लेकर आए थे। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर यहाँ पे श्रृंगार किया हुआ है भगवान का। काफ़ी भव्य मंदिर है। पुरुषोत्तम दास जी के परिवार वाले इंदौर से सिद्धमुख दिल्ली स्टनापुर आ गए। दिल्ली से फिर सिद्धमुख पहुंच गए और बाबा जी के पिताजी के संतान नहीं थे, वो कृष्ण भगत थे। थोड़े दिन बाद में बाबा पुरुषोत्तम दास जी जन्मे। तो जब इनकी नाहन जलवा निकलवाई तभी पंडितों ने बताया कि ये आपके घर में नहीं रुकेगा। तो घरवालों ने जल्दी शादी कर दी। इनके एक लड़का और एक लड़की होने के बाद में अचानक आवाज़ आई कि पुरुषोत्तम वृंदावन चले आओ। तो ये मथुरा वृंदावन चले गए। वहाँ पर हरिदास जी गुरुजी मिले इनको। उन्होंने जाते ही इनको राधे कृष्ण की मूर्ति दे दी कि इनकी सेवा पानी करो। पूजा करते रहे। अचानक गुरुजी बोले कि जाओ एकांत में चले जाओ कहीं। तो बाबा बोले मैं वृंदावन में रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। गुरुजी ने कहा कि आप जहाँ बैठेंगे वहाँ वृंदावन होगा, आपको ये दर्शन देंगे। तो बाबा घूमते फिरते अरावली पर्वत होते हुए यहाँ जंगल में पंचपेड़ नाम का पेड़ है, वहाँ पर आकर के अपनी समाधि लगा ली। उनके सानिध्य बैठकर बाबा ने राधे कृष्ण के दर्शन किए और तपस्या करते रहे। यह है विक्रम संवत 1525 की है। बाबा का जन्म 1525 का है। उसके बाद में ये यहाँ पर घूमते फिरते आ गए, यहाँ तपस्या करते रहे। तो घर वाले इनको ढूंढते रहे, लेकिन एक बार कोई सिद्धमुख का नाई लगन पत्रिका देने के लिए जा रहा था ऊँट पर। तो वो बाबा को पहचान गया और उसने गांव में जाकर के उनको घर वालों को बता दिया। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के यहाँ आ गई। उनकी वाइफ दोनों बच्चों को लेकर आ गई और उनको एक झोंपड़ी बनवा दी यहाँ। फिर शाम की टाइम में बाबा शंख बजाते तो एक गाय आकर के खड़ी हो जाया करती थी। बाबा थप्पी लगा कर के कमला लगाते थे, दूध अपने आप निकलता था। तो ये अपने जीवन यापन का साधन बनाया बाबा ने। फिर
वो गायें सलामपुर की थी, गौशाला की। तो ग्वालों को सेठ जी ने धमकाया, डराया कि दूध निकाल के तुम पीते हो। तो ग्वालों ने पूरी बात उनको बताई। सेठ लोग यहाँ पर आ गए, बोले चलो सलामपुर चलो बाबा। बोला मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, बाबा का गुरुजी का ऑर्डर नहीं है। लेकिन वो उनका आना जाना बन गया। बोले बाबा चलो वहीं पर चलेंगे। बोले नहीं, ज़बरदस्ती बाबा को लेकर चल पड़े। लेकिन यहाँ सामने काटली थी, यहाँ टीला था, टीले में से अंदर से शेर की गुफा थी। शेर निकल कर बाबा के चरणों में आकर के धोख खाई और निकल गया। बोला भाई मैं आगे नहीं जाऊँगा। बाबा नहीं गए, यहाँ पर उनका आना जाना बन गया, बाबा के सेवक हो गए। बाबा सेठ जी निसंतान थे, उनको आशीर्वाद दिया बाबा ने। 1650 में बाबा देवलोक हो गए। यहाँ पर बाबा पुरुषोत्तम दास जी की समाधि है, सामने काटली नदी है और 5 पेड़ है। 5 पेड़ हैं एक जड़ में, तो उसे पंचधारी पेड़ भी कहते हैं। बहुत से लोग बाग आ रहे हैं इस टाइम में। उस टाइम में बाबा के वंशजों ने ही छोटा मंदिर बनवाया था, लेकिन बाद में सेठ लोगों का यहाँ पर वो था, ट्रस्ट बन गया, तो उन्होंने बड़ा विशाल मंदिर बना दिया। तो ये झुंझुनू जिला राजस्थान में स्थित है। बाबा पुरुषोत्तम दास जी के बिहार जी के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ एक सुनने में आता है कि एक आस्था चलती है कि जो 5 पेड़ है उनके मोड़ी बांधने से मनोकामना पूरी होती है, तो उसकी क्या कथा है, आप थोड़ी बताइए। जो पेड़ के नाल का जोड़ा बांधता है उसकी बाबा मनोकामना पूरी करते हैं। बहुत लोग बांधते हैं, उनकी पूर्ण होती है। ये परंपरा पुरानी, बहुत पुरानी से चलती आ रही है। और मंदिर में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, जैसे मेला वगैरह बढ़ता है या कैसे? बाबा का मैन मेला जन्माष्टमी भादो में है, वो तो मैन मेला है। उसमें जन्मोत्सव मनाया जाता है। रात को बहुत भीड़ लगती है, लाखों में तादाद में। और एक मेला फागुन में आता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 है, उसको बाबा का जन्मदिन है, तो जन्मोत्सव मनाया जाता है। मंदिर से निकलने के बाद जैसे ही अपन थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें एक बोर्ड लगा हुआ मिलता है। यहाँ पर 5 पेड़ है, पुरुषोत्तम कुंड है, बालाजी मंदिर, संस्कृत विद्यालय का लगा हुआ है। सरकारी स्कूल भी यहाँ पर बनाया गया है, इसी के अंदर, जो गांव के अंदर आता है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे निधिवन की तरफ।
जैसा कि पुजारी जी ने हमें बताया था कि बाबा पुरुषोत्तम दास जी को पंच पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या करी थी और यहीं प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो अभी हम पंच पेड़ के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं।